बिहार की राजनीति में एक बार फिर घोटालों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने रिशु श्री मामले को लेकर बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में घोटालों की शुरुआत वर्षों पहले हो चुकी थी और पिछले 10 वर्षों में हुई कई परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आई हैं। सुधाकर सिंह ने दावा किया कि बिहार में पहले टॉपर घोटाला हुआ था और इस बार भी टॉपर घोटाले जैसे हालात बने हैं। उन्होंने पूर्व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सबसे बड़ा माफिया तक बताया। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि रिशु श्री को सबसे पहले टेंडर देने का काम आनंद किशोर ने किया था। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव दीपक कुमार पर भी संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि आनंद किशोर समेत 9 आईएएस अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में सबूत हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके खिलाफ अदालत जाना चाहती है तो जाए, लेकिन पूरे मामले की जांच चारा घोटाले की तरह कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए। फिलहाल इन आरोपों पर सरकार या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कि कल 24 तारीख को आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने जो चार्जशीट दाखिल किया वो इसका जिक्र नहीं किया। इसमें किसी भी अधिकारी का दंड उन्होंने चार्जशीट में नाम नहीं डाला। तो क्या ये मानता है आर्थिक अपराध अनुसंधान कि इसमें कोई दम नहीं है? ये फर्जी दस्तावेज है जो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है, सबूत सहित कहा है। क्यों? क्योंकि जो संजीव हंस पे कार्रवाई हुई है वो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पे हुआ है, न कि नगर विकास। और ये कह रहा है कि 200 रिशु श्री जो है 265 करोड़ नगर विकास के ठेके में कमाए, तो इसका हिसाब कौन देगा? ये असल सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में आनंद किशोर लीड कर रहे हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी को आकर के दीपक कुमार के नेतृत्व में, जो दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था। और ये लोग आज देखिए, इनको महत्वपूर्ण विभाग में बैठा दिया गया। किस विभाग में? अब है ये है जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण। इस राज्य के पास सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वन एवं पर्यावरण, जंगल विभाग के पास जमीन है। इसलिए बैठाए गए हैं कि अब ये जमीन सरकार का उद्योगपतियों को देंगे, जंगल कटवाएंगे। इसलिए इनको वहां बैठाया गया, क्योंकि अब इस राज्य में भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे अब सरकारी खजाने में है नहीं। यह भी सत्यापित तथ्य है कि ये जब वित्त सचिव बने 2,36,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 2,36,000 कर्ज था। और ये जब वापस गए हैं तो कर्ज कितना हो गया बिहार पर? 4,81,000 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़। इनके रिजीम में 2 लाख से करोड़ से भी कुछ ज्यादा, करीब 2 गुना ये इनके रिजीम में कर्ज बढ़ता है। क्या कर्ज आया किस काम के लिए? बिहार के डेवलपमेंट के लिए। कौन विभाग डेवलपमेंट विभाग है? नगर विकास विभाग, वित्त विभाग। ये तमाम विभागों में आप देखेंगे तो ये आनंद किशोर घूमते रहे हैं और सारे जगह घोटाले का इन्होंने पृष्ठभूमि तैयार किया। रिशु श्री का जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिक्षा विभाग से शुरू होता है। जब वो बोर्ड के चेयरमैन थे आनंद किशोर, तो कबाड़ बेचने का पहला जो टेंडर दिया रिशु श्री को, जहां से शुरुआत होती है, जहां मेधा घोटाला होता है। जो बिहार शिक्षा बोर्ड का बजट 12 करोड़ रुपया था 2016 में, वही आज दिन शिक्षा बोर्ड का बजट 700 करोड़ हुआ। ये 700 करोड़ रुपया कहां से आया? अगर हम इस 9 साल हो गया ना, लगभग ये 17 से लेकर 26 तक में 9 साल, और 700 करोड़ के हिसाब से देखें तो करीब 4,000 करोड़। ये 4,000 करोड़ रुपए जो बिहार के स्टूडेंट ने फीस दिया था एग्जामिनेशन के नाम पर, रीवैल्यूएशन के नाम पे, वह पैसा इन्होंने जो 12 करोड़ बोर्ड का खर्च था उसको 700 करोड़ बढ़ाकर ले जाने का काम किया। और जो एफडी हमारे 40-50 सालों में बोर्ड के पास संचित निधि था, वो तमाम एफडी को तोड़ करके इन्होंने इस तरह के कामों में भ्रष्टाचारियों को इन्होंने देने का काम किया। ये मेधा घोटाला साधारण घोटाला नहीं है, दूसरा है, जांच इनका होना चाहिए। टॉपर घोटाले होते थे बिहार में, आपको याद होगा, एक महिला को इन्होंने टॉप करा दिया था, और इस साल भी टॉपर घोटाला हुआ है। आप लोग को जानकारी में है कि नहीं? ये उद्भेदन है, आप जांच कराएं। मैं ये मेरे पास साक्ष्य है। इस बार भी टॉपर घोटाला हुआ। इस बार भी बोर्ड में एक लड़की टॉप की, लेकिन यहाँ अब
टॉप 10 को पहले इंटरव्यू से गुजरना होता है, रिजल्ट डिस्प्ले होने से पहले। जब उस 10 लोगों को बुलाया गया, जो टॉपर लड़की थी, जब उससे लिखवाया गया और जो उसका एग्जामिनेशन की कॉपी था, दोनों मिसमैच कर गया, वो हैंड राइटिंग नहीं था। तो इन्होंने उस लड़की से, इन लोगों ने समझौता किया कि तुमको पास कर देंगे, जबकि उसको जेल भेजना चाहिए था उस लड़की को, क्योंकि उसने उसके बदले में दूसरा परीक्षा दिया था। आपके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के बाद भी फर्जी लोग घुस रहे हैं। आज भी खबर है ना कि पुलिस वाले में भी, पुलिस की बहाली में भी 200 लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से बायोमेट्रिक्स को पार कर रहे हैं। बायोमेट्रिक्स तो अंगूठा पर से होता है, कैसे पार कर रहे हैं लोग। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या classes 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.